अस्सलाम वालेकुम सामीन। 22 मुहर्रम उल हराम और 8 जुलाई है। उन्वान है इस वक्त की 6 अहम खबरें। पहली अहम खबर हिंदुस्तानी पासपोर्ट की वजह से है। आज हिंदुस्तानी पासपोर्ट का दर्जा घटकर 80वें दर्जे पर आ गया। दुनिया भर के मुल्कों के जो पासपोर्ट हैं उनके कैटेगरी होती है, दर्जा बंदी होती है, ज़ुमरा बंदी होती है। पहले हिंदुस्तान का पासपोर्ट अच्छा था, लेकिन मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से अब हिंदुस्तान का पासपोर्ट का जो आज रैंक है वो 80वां नंबर पर आ गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर खरगे ने कही है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी 74 नंबर से गिरकर खरगे ने निशानदेही की कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से पासपोर्ट के आलमी दर्जाबंदी में हिंदुस्तान 2013 में 74वें नंबर पर था, लेकिन 2013 से लेकर अब जून 2026 में 80वें नंबर पर आ गया है। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के मुताबिक 2026 में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में हिंदुस्तान बहुत ही ख़राब नंबर पर आ गया है। उधर मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई की तरह मानसून की पहली शदीद बारिश ने दारुल हुकूमत दिल्ली से मुत्तसिल साइबर सिटी यानी गुरुग्राम को भी ठप करके रख दिया है। सिर्फ चंद घंटों की मूसलाधार बारिश में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, कारें फंस गई हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। और दिल्ली जयपुर हाईवे 48 नंबर का हिस्सा, सड़क का हिस्सा धंस गया है। सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई है कि लोगों को मुंबई में बारिश की वजह से बिगड़ते हुए हालात याद आने लगे हैं। मुसलसल मूसलाधार बारिश और ज़मीन खिसकने से ये हालत पैदा हुई है। और मुंबई जो पुणे का नेशनल हाईवे है, वहाँ आमदरफ्त इंतजामिया ने बंद कर दी है और ये कहा कि आइंदा जो अगले हम एडवाइजरी जारी करेंगे उस तक आप बंद रहें और उसके बाद हम बताएं कि आपको यहाँ आना जाना कब रखना है। इससे जहाँ तक बारिश में उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश के मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और यहाँ मथुरा और गाजियाबाद समेत 15 शहरों में आज बारिश हो रही है और सभी 68 अजला में हाई अलर्ट जारी है। पानी इस कदर बह रहा है कि कारें और मोटरसाइकिलें पानी में बहने लगी हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ कार बह रही है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर शारजा से कराची जाने वाला पाकिस्तानी कार्गो हवाई जहाज़ बहरे अरब में लापता हो गया है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PAA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि बुध यानी आज 8 जुलाई को कराची के साहिल से किनारे से लापता होने वाले बोइंग कार्गो हवाई जहाज़ की तलाश जारी है। तैयारे को रेडार पर तेज़ी से उतरते देखा गया, लेकिन फिर राब्ता टूट गया। अथॉरिटी ने बताया कि निजी केदो एयरवेज के ज़ेर इंतज़ाम तैयारे में अमले के 5 अरकान मौजूद थे। अथॉरिटी ने मज़ीद बताया कि लापता तैयारी की तलाश के लिए बचाव ऑपरेशन जारी है, एक्टिव कर दिया गया है और उसको तलाश किया जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर के अरला सनती इलाके में 3D एक फैक्ट्री में धमाके से 3 मजदूर हलाक हो गए हैं। मरने वालों में 2 का ताल्लुक मध्य प्रदेश के डंडोरी ज़िले से था, जबकि एक का ताल्लुक छत्तीसगढ़ के जंजगीर चंपा ज़िले से था। रायपुर के DCP मयांक गुर्जर ने सहाफ़ी को बताया कि फैक्ट्री कास्ट आयरन तैयार करती है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। उनका कहना था कि हादसा उस वक्त पेश आया जब फैक्ट्री की भट्टी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिससे करीब ही काम करने वाले मजदूरों को अपनी जद में ले लिया। वाक़ई की खबर मिलते ही पुलिस और आला अफसरान वहाँ पहुँच गए हैं। उधर आबनाए हुर्मुज़ में 3 तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कई मजबूत फ़िज़ाई हमले किए हैं। इन हमलों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ताहम अभी तक किसी मरने की इत्तला नहीं है। 24 घंटे पहले अमेरिकी फ़ौज ने कहा था कि जो कुछ ये तिजारती जहाज़ों पर हमला हुआ है इसका जवाब दिया जाएगा। दरियासना ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इन हमलों को पिछले महीने के अमेरिका ईरान अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ईरान इसके खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम करेगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये हमले जज़ीरा कसम, बंदर अब्बास और शरक में हुए हैं।
امریکہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر ٹینکروں پر حملہ کیا گیا تو ایران کو نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ایران کے جارحانہ اقدامات بلا اشتعال خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی، ایسا امریکہ کا کہنا ہے۔ ادھر امریکی حملوں کے بعد ایران کے جوابی کارروائی ہوئی ہے۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کا بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں سمیت 85 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ہے۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کے نئے سلسلے میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شروع کے جواب کے طور پر انہوں نے خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ آخر میں خبر یہ ہے جو ملک کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، ایسا کہا جا رہا ہے کہ کابینہ سے ان کا جانا طے ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو لیا جا رہا ہے۔ راجناتھ سنگھ کو کیا ذمہ داری پارٹی دے گی، اس کا بھی کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا ہے۔